गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों की आह्लादनी शक्ति श्री राधे माँ, जो मुझे शिक्षा देने वाले हैं, मेरे उन सतगुरुदेव के लिए, मेरे इष्ट देवता, उन सभी के लिए मैं सत नमन प्रणाम करता हूँ। और संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं, बहनें, भक्त समाज, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन निरंतर गंगा माँ की धारा के समान बह रहे हैं। कौन बड़भागी होता है जो बहते हुए उस गंगा की धारा से अंजलि भर कोई अमृत ले लेता है। श्रीमद् भागवत कथा अपने नाम से लेकर के और अंतिम पड़ाव तक जैसे मिश्री समस्त चहुं ओर से, समस्त दिशाओं से मीठा ही मीठा है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा आनंद ही बरसाती है और भगवान से हमें मिलाने का प्रयत्न करती है। राजा परीक्षित के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। सुखदेव जी वक्ता के रूप में हैं, वो उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। जो भी हृदय में वेदना होती, पीड़ा होती, जो शंका होती, उसे सामने रख देते हैं। राजा परीक्षित के हृदय में पीड़ा बहुत है, क्योंकि उन्होंने अपने को स्वीकार कर लिया है कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो काम हो गया है। भाई, एक संत का अपमान हो गया है, ब्राह्मण का अपमान हो गया है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो ब्राह्मण देवता हमेशा पूजनीय आदर के योग्य है। उन्हें बड़ा पश्चाताप और दुख होता है कि मेरे पितृलोग, मेरे पूर्वज लोग बड़े शिष्टाचारी रहे, अच्छी मानवता को धारण करने वाले रहे। आपत्ति काल में भी, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा है। कभी युधिष्ठिर महाराज के चरित्र को याद करते हैं, कभी अपने भीम ताऊश्री के लिए याद कर लेते हैं, कभी अपने दादाश्री अर्थात पूर्वजों में अर्जुन को, नकुल, सहदेव, सबके लिए, माता कुंती आए सब पूर्वजों को वो टटोल के देखते हैं। सबके चरित्र में बड़ी गौणिकता प्राप्त होती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। धिक्कार है मेरे लिए, मैं कैसा कुलांगान निकला, जिनके कारण आज मेरे पूर्वज मुझे धिक्कारते होंगे। इस जीवन काल में हमेशा यही बात ध्यान रखिए कि हमारा जीवन तो व्यतीत हो ही रहा है। हमें पूर्वज लोग जीवन देके गए हैं, ये शरीर देके गए हैं। उन्होंने अपनी गौणिकता हमें दी थी, अपना रूप हमें दिया था, अपना अंश वंश, अपने जो भी गुण थे वो समस्त गुण हमें दिए थे। हम ना संभाल पाए, ये अलग विषय है। उन्होंने अपनी धरोहर को आपको दिया है, अर्थात हम लोगों को दिया है। हम ना संभाल सकें तो ये उनका अपराध नहीं, हमारा ही कहीं ना कहीं अपराध है, हमारी कहीं ना कहीं भूल है। बस फर्क आता है तो इतना ही आता है। राजा परीक्षित राजा होते हुए भी अपने को स्वीकार लेते हैं कि मैंने अपराध किया है, मुझसे अपराध हो गया है, जबकि राजा है। आज का राजा स्वीकार नहीं करता है। प्रजा चाहे कितना भी कहे, लोग कितने भी कहें, और लोग भी ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि वो भी इतने स्वार्थ में डूब गए हैं
इतनी क्रियाओं में डूब गए हैं, ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि जिन्हें ना धर्म की कोई चिंता है, ना देश की चिंता है, ना शिष्टाचार व्यवहार मानवता की। केवल जीविका तक ही सीमा रह गई है। जैसे भी, जिस प्रकार से भी हमें सांसारिक भोगों का लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, हमें किसी भी प्रकार का लाभ हो बस, चाहे मर्यादाएं पूरी टूट जाए। अपराध तो स्वीकार करते ही नहीं। अदालत भी कह देती है, सजा भी दे देती है, फिर भी अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने अपराध किया है। अपराध करने के बाद चाहे लोगों ने देखा है खूब, जिसने देखा है उसके सामने भी कह देते हैं कि मैंने अपराध नहीं किया, फिर भी झूठ बोल देते हैं। बस हमारा सनातन धर्म कहता है, राजा परीक्षित ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे गलती हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा बहुत मार्गों से चलती है। हमें घर की स्थिति में, संसार में रहना सहना, हम कैसे रहें, किस प्रकार से रहें, यदि विपरीत रहते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, और संत समाज, ब्राह्मण समाज या शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो हमको क्या लाभ मिलता है। कल आप श्रवण कर रहे थे आज महाराज उत्तानपाद के दिव्य चरित्र को। उसमें उनकी दो पत्नियों का वर्णन आता है, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र है उत्तम और सुनीति के हैं ध्रुव। ध्रुव का अपमान होता है भरी सभा में। सुरुचि उन्हें फटकार के कह देती है कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, और महाराज की कोई रानी है, कोई पत्नी है तो मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो तुझे मेरी कोख से उत्पन्न होना होगा, और कोख भी मेरी तब मिलेगी जब भगवान नारायण की कृपा होगी। और वो कृपा कब होगी? जब उनको प्राप्त कर लोगे, उनके लिए तप करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा। भरी सभा में अपमान किया। तपस्या कर जा, तपसा आराध्य, तपस्या कर, आराध कर पुरुषम, उस महापुरुष को, तस्मेवान गृह में, तब मेरे गृह में आना। गर्भ तो असध्यात्मानम यदि चपी नृपासनम, तू मेरे गर्भ में आ तब आए। जो ऐसी बातें बालक से कह दी जाती हैं तो बालक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। सभा में सबके साथ, सबकी ओर देखा है, पर किसी ने सहारा नहीं दिया है। जिम चोट खा विषधर करे, फुफकार ज्वाला निकारहि, प्रतिकार हित सो सतत जन निज फन को आव डुलावहि। जैसे किसी विषधर को चोट पहुंचा दी गई हो, उसके फन को कुचल दिया गया हो, वो कुछ कहना भी चाहे, कुछ बोलना भी चाहे, किसी से बदला लेना चाहे तो फन तोड़ दिया गया। ऐसे सब लोग मुख हो गए। वह किसके सामने क्या कहे, किसके सामने रोए? तो ध्रुव मुख हो जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं और माता को पूरी वेदना बताई है। तो माता तो यही निर्णय कर लेती है कि मुझे भी दुख देती रही है, महाराज मेरी अवहेलना करते रहे, और ये क्षत्रिय बालक है और आज इसका भरी सभा में अपमान हुआ है, ये इसकी परंपरा बन जाएगी, क्योंकि कोई भी इसे अब सही से जीने नहीं देगा। और क्षत्रिय बालक अपमान में जिए, उसका जीवन नहीं है। ऐसा पुत्र तो मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं। निर्णय कर लिया, या तो परमात्मा मिल जाएंगे या संसार में कठोरता से अपना जीवन यापन करेंगे, स्वाभिमान से जिएंगे। इसलिए उन्होंने सुरुचि का ही साथ देते हुए मानो कह दिया कि सूरज दीन उपदेश सुहावा, बिन हरि कृपा न नृपद पावा। अरे पुत्र तू चला जा, नारायण की प्राप्ति के बगैर संसार के भोग प्राप्त नहीं होते, अतः तपस्या कर। इतना ही बताया है और ध्रुव वहां से चले जाते हैं। परंतु माता की पीड़ा कैसी होती है, बिछोह कैसा होता है। ध्रुव मात रोवे सुत याद कर, आंचल बार बार भिगो रही, जैसे गाय बछड़ा सो बिलख रामा रही। नीर नीरहु बह रहा, पर मीन नीर न पा रही, धीर धीरज धारे कैसे धीर वीर बुला रही। अरे वो क्या जाने माँ की ममता, सुत गोद मात खिला रही, उस मात की कोई न जाने,
सुत बिछोहू हो रही। उस माँ की पीड़ा को कौन जानेगा जिसका पुत्र जिससे चला गया है, उससे दूर चला गया है। वो माता ना समझ सकेगी जिसकी संतति जिसके पास है, जिसके आंचल में बैठी है। पर उस पीड़ा को कौन समझेगा जिसकी संतति जिससे दूर चली गई है। संतों का, माताओं का, मां की ममता का निर्णय आता है कि मां अपनी संतति को बहुत चाहती है। मां की ममता शब्द है। कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी प्राणी जन हैं जो अपनी संतति को पालते हैं, जो जन्म देते हैं, वो अपनी संतति को कैसे कैसे पालते हैं। कीट पतंग और पक्षियों को भी देखते, चिड़िया को हम देखते हैं, अपने मुंह से निवेला अपने पुत्र के मुंह में दे देती है, अपनी संतति को पालती है। भूखी चाहे हो फिर भी अपने संतति को भोजन दे देती है, ढूंढ के लाती है, मेहनत करके लाती है, पर अपनी संतान को पालती है। कोई हमला भी करता है, कोई आक्रमण करता है, तत्काल तिरमिला जाती है। बड़े बड़े बलवानों से भी संघर्ष कर लेती है अपनी संतति को बचाने के लिए। तो हमारी माताओं की तो बात ही क्या है, मानव जीवन की तो बात ही क्या है। यहां तो बुद्धि विवेक भी है। पंक्ति आती है कि जब तक माता जीती है तब तक अपनी संतान को भुला नहीं पाती। यह संतान कहीं बिछुड़ हो जाए, कहीं बिछुड़ जाए या मर जाए, दो गति है इसमें। वैसे मैं तो एक बात अवश्य कहता, हो सकता है मरे का संतोष आ जाए कि मेरे सामने मर गया है, नष्ट हो गया है। पीड़ा तो रहती है, परंतु जो चला गया है उसके लिए धैर्य कैसे धारण करें, किस प्रकार संतोष करें। जब लग जीवे माता रोवे, जब तक जीती है तब तक माता रोती है। ऐसी पंक्तियां आती है कि उन बच्चों को भी याद कर लेती है जो गर्भ से गिर जाते हैं। ये मां की ममता है। जब तक जीवे माता रोवे। संबंधी चाहे अपना बंटवारा कर लेते हो कि मुझे कितने दिन रोना है, मुझे कितने दिन शोक में रहना है। अकेली मां है जो अपनी संतति को नहीं भुला पाती। बहन रोवे छठ मां सारे, जब तीज त्योहार आएंगे तब बहन को याद आ जाएगी। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवा सारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पर जब तक जीवे और पेट पकड़कर माता रोवे, मां अपने उधर को पकड़ करके रोती है। मां की पीड़ा तो कोई नहीं समझ सकेगा। आज ध्रुव मात रोवे सुत याद कर, आंचल बार बार भिगो रही। जैसे गाय बछड़ा सो बिलख 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 ना रमा रही। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए बिलखती है अर्थात रमाती है, ऐसी रमाई। नीर नीरहु पा रहा पर मीन नीर न पा रही। आंखों से नीर तो बह रहा है पर मीन रूपी ध्रुव को नहीं पा रही है। कह तो दिया कि चला जा बेटा, निकल जा, रो पड़ी है बेटा, तू ही तो हमारा सहारा है। एक दुखियारी मां केवल अपनी संतति की ओर ही निहारती है कि समय निश्चित बदलेगा। हे बेटा, तेरी जो सौतेली मां है वो सदैव मेरा निरादर करती है। वो मुझे चैन से नहीं रहने देती। केवल मैं इसलिए ही सहने करती रही कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। आज तू भी चला गया। जो मेरी आशाएं थी वो सब टूटती नजर आ रही है। मेरा अब कोई भी नहीं, मैं ना जी सकूंगी, मैं ना रह सकूंगी। तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगी, कैसे उस पीड़ा को सहन करूंगी। जब सौतेली मां तेरी आकर के मुझे तहना देगी, मुझे दासियों जैसा व्यवहार अपनाना होता है, मुझे उसकी अगवानी करनी होती है, जबकि जेठी रानी हूं मैं। मुझे अधिकार मिलना चाहिए परंतु वो अधिकार नहीं मिल पाया। केवल आशा लगाए बैठी थी एक ना एक दिन मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो मेरे संकट दूर हो जाएंगे।
हे पुत्र, तेरी मां तेरे साथ चलेगी, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। मां रो रही। माता और पुत्र का बिछो बहुत गहरी पीड़ा है। उस मात की को ही न जाने, पीड़ा पुत्र मरा हो। जिसकी संतति बिछुड़ गई हो, जिसका पुत्र जिसके सानिध्य से, जिसके आंचल से दूर चला गया हो, उस माता की पीड़ा को कोई नहीं जानता है, केवल वो ही जानती है। दुखियारी कोने में बैठ जाती है, घुटनों में अपने सर को दे लेती है, पपक पपक के रोती रह जाती है, परंतु कोई भी पतवार नहीं देखती, कोई सहारा नहीं देखती। आज ब्रह्मा इसी प्रकार दुखियारी है। जब संतति का बिछोह होता है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। अपने बिछुड़ जाते हैं, बहुत संकट पीछे छोड़ जाते हैं। माता पिता असहाय हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी सहारा नहीं दिखाई देता। किसी का जवान पुत्र चला जाए, अभी कुछ समय पहले शादी हुई है, एक आध बच्चे भी है, उस अवस्था में यदि पुत्र चला गया हो, उस माता और पिता की अवस्था क्या होगी? कभी मन के द्वारा भी सोच के देख लेना, मन टूट जाएगा, तिलमिला जाएगा। ऐसी अवस्था देखी भी नहीं जाती, क्योंकि अभिमन्यु के जाने के बाद अर्जुन आवेश में आ जाते हैं, अर्थात अपनी सुध बुध भी भुला देते हैं। उत्तरा की अवस्था देखी नहीं जाती। सामने जब विधवा पुत्र वधू सामने आ जाती है, उस समय माता पिता अर्थात सास ससुर की क्या गति होती होगी, ये उनका हृदय ही पहचान सकेगा। बिछोह की पीड़ा बहुत गहरी होती है। छोटे छोटे बच्चे भी हों तो कितने संकट का पहाड़ सामने ना होगा। भरी जवानी में कोई विधवा हो जाए, बड़ा कठिन काम है, बहुत बहुत कठिन काम है। माता पिता तो जीते जी मर जाते हैं। जब तक जीव है माता रोवे, चाहे पूर्ण धरा हो, चाहे संसार के समस्त सुख क्यों ना मिल जाए, परंतु माता के आंसू कोई नहीं पहुंच सकता। माता के आंसू बहते ही रहते हैं। धन संपत्ति हो, परिवार हो, सब कुछ हो, परंतु वो संतति को नहीं भुला पाती है। दुखियारी जब मां रो रही है कहीं, एक पिता अपनी पत्नी को सांत्वना देती है और रोते रोते अपने पुत्र को याद करता है, अरे पगले, मैं तो एक पिता हूं, मैं तो एक पिता हूं बेटा, मैं तो जीवन जी लूंगा। मैं तो एक पिता हूं, मैं तो जीवन जी लूंगा। तेरी माता जी न सकेगी, नैनों से आंसू पी लूंगा। तेरी मां परंतु जी न सकेगी। उस अवस्था में क्या करूं? मैं तो एक पिता हूं बेटा। पर ये नहीं कि कहीं कमजोरी हो, कि पिता को कष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कष्ट सबको होता है, कष्ट पिता को भी होता है, क्योंकि पिता और पुत्र तो कोई अलग है ही नहीं। जैसे दो नैन हमारे एक ही व्यक्ति के हैं, मेरे ही दोनों नैन हैं। किसी में कचरा आए दुख तो होगा, एक में आंसू आएंगे तो दूसरी भी बैठे हंस नहीं सकेगी, वो भी दुखियारी हो जाएगी। ऐसे ही पिता और पुत्र तो आत्मवत प्रेम है, अर्थात पिता की आत्मा कहा गया है पुत्र को, उसका रूप स्वरूप, उसके गुण कहा गए। उन्हीं का सब कुछ उन्हीं का है। तो मैं तो एक पिता हूं बेटा, मैं तो जीवन जी लूंगा। तेरी माता जी न सकेगी, तेरी मां कैसे जिएगी? तेरी मां हमेशा एक आशा रखती थी कि तेरे द्वारा हमारा जीवन यापन होगा, हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। नाती बेटा पंती मेरे 100 साल जीवे बेटा मेरे, 100 साल तक की जीवन की कामना करती थी, आज वो रह गई। और तेरे बगैर क्या होगा इस दुनिया में? जब संतति अल्प अवस्था में और पिता चला जाए,
उस अवस्था में जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है। वो जीना जीवन है। बिना पिता के बेटा बेटी और बहु विधवा है आंगन में। बिना पिता के बेटा बेटी और बहू सामने से आ जाए, वो भी विधवा, विधवा बेटी, विधवा बहू, ये सबसे ज्यादा पीड़ा मय दर्शन है। कोई दृश्य आंखों को लिए सबसे ज्यादा कठिन है तो वो यही है कि सामने से विधवा बेटी आ जाए तो पिता की आत्मा तो टूट जाती है। समझो कि मृत्यु हो चुकी है, उनके पास अब जीवन नहीं है, मृत समान जीवन। सास ससुर जीवित ही मर गए, निज आंसू अखियों में। सास ससुर तो मर जाते हैं। ये स्थिति होती है बिछोह की, किसी का बिछोह ना हो इस पर हमेशा, और जीवन की धारा ही खत्म हो जाती है। इच्छा सारी मर जाती है, तरनी उम्र पति खोयो। उस नारी की, उस पत्नी की सभी इच्छाएं मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जो जवानी में चले जाते हैं। संसार के भोग भी सब रिक्त हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। कामनाएं समेट के रह जाती है। बोलन चालन खेलन बैठन प्राणपति जब देखो, ना तो बोल सकती ना कहीं जा सकती है, नहीं खेल सकती है ना खुशियां मना सकती है, प्रतिबंधित हो जाती है क्योंकि उसका पति नहीं। इसलिए संसार में, दुनिया में सबसे बड़ा तुम्हारा कोई सहारा है, कोई तुम्हारा सहायक है, वो पति है। पति तुम्हारे पास है, श्रृंगार के लिए सोना चांदी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ा श्रृंगार तुम्हारे पास है मंगलसूत्र, अतः सुहाग। तुम्हारे पास चूड़ियां सुरक्षित हैं, चूड़ी पहनने का अधिकार तुम्हारे पास है। चूड़ियां हजारों हो और अधिकार खत्म हो गया हो, सोना चांदी भरा हो, पर मंगलसूत्र गले में पहनने का अधिकार तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए खुशियां वहीं समाप्त हो जाती हैं जब बिछोह हो जाता है। ये संबंध बड़े गहरे हैं। भरी जवानी विधवा हो गई, पत्नी जब रोती है, बेचारी दुखी होती है, कैसे जीवन जी लूंगी, हे प्राणेश्वर, हे पति देवता, मैं आज विधवा हूं, मैं कैसे जीवन जी लूंगी, कौन मुझे जीवन जीने देगा, बुरी नजर सब डाले मुंह पे, कैसे जीवन जी लूंगी, कोई भी मुझे जीने भी नहीं देगा। ये संसार वाले भी बड़े विचित्र हैं। शायद पति चला जाए, बच्चों का पालना कठिन हो जाता है। विधवा पत्नी श्यामा बेटी, बिना तुम्हारे टूटेंगे। ऐसी पंक्तियां आती हैं कि विधवा पत्नी हो, श्यानी बेटी हो गई हो, बच्चों का पालन कठिन हो रहा हो, तो लोग भी न जाने कैसे कैसे आशा लगा करके उनको प्रलोभन देना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा कठिन है। माता पिता भाई बंधु सब तिलमिला जाते हैं। ध्रुव की माता की आंखों में आंसू है और कोई का रो रही, बेटा लौटा, तू जहां भी है लौटा, मैंने सब मिथ्या कहा है, मैं तेरे बगैर ना जी सकूंगी, मैं तेरे बगैर ना रह सकूंगी। तेरी सुरुचि मां चाहे कुछ भी कहे, परंतु मैं सत्य कहती हूं, तू लौटा, तेरे बगैर मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई आशा नहीं है। ध्रुव भी बेचारा कुछ कदम चला होगा, एक आध योजना जाने के बाद में पीछे मुड़ मुड़ के अवश्य देखता है कि हो सकता है कोई ना कोई मुझे लेने के लिए आ रहा हो। पिता बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे गोद में बिठाया, मुझे सहला रहे थे। केवल सौतेली मां के कारण, उनके भय के कारण मुझसे वो कुछ ना बोल सके। वो आ रहे होंगे, मुड़ के देखा, पर जब कोई ना दिखाई दिया, एक बैठ गए। हे पिताश्री, मैंने कोई अपराध नहीं किया, शायद मुझसे कोई अपराध भी हो गया हो तो क्षमा कर दो, मैं निरपराधी हूं। हर संतति की कामना होती है कि पिता की गोद में बैठे, पिता उन्हें अपने हृदय से लगाए। ये तो कोई मेरा अपराध नहीं। हे सुरुचि मां,
मुझे क्षमा कर देना। मैंने तो कभी कड़वे शब्द भी न बोले तुमसे, कभी तुम्हारा अपमान ना किया, फिर मैं क्यों तुमने ठुकरा दिया हूं। कुछ कदम चल जाते फिर पीछे मुड़ के देखते। हो सकता है भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है, उत्तम ही आ रहा होगा। जब देखा कोई नहीं, आंखों में आंसू भर जाते। हे उत्तम भैया, इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा पर भाई ना मिलेगा। आज तेरा भाई जा रहा है रे। तू तो सदैव यही कहता था कि हम कभी अलग ना होंगे, परंतु तुम भी कुछ ना कह सके मुझसे। मुझे मन में बहुत डर लग रहा है, मैं कहां जाऊं, किस जगह जाऊं। पिता ने भी मुझे नहीं गले से लगाया, तुमने भी मुझे ना रोका। छोटी माँ मुझे दुत्कारती है, बड़ी माँ ने मुझे भेज दिया कि तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या सत्य कहते हो कि इस दुनिया में क्या मेरा कोई है ही नहीं? कोई नहीं। घुटनों के बल बैठ जाते, फपक फपक के रोते, फिर अपने आवेश में आते आगे बढ़ जाते कि इस दुनिया में तेरा कोई भी नहीं है। नहीं, सत्य का है, संसार के लोगों से क्या आशा करें। जब आपत्ति काल तुम पे आएगा, तुम्हारा साथी कोई भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने को हमेशा टटोल के देख लेना। यदि धैर्य नामक तुम्हारे पास में कोई तत्व है, धैर्य तुम्हारे पास है, धीरज तुम्हारे पास है, तो तुम उस आपत्ति काल से पार हो सकोगे। या धैर्य भी खो दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो कोई संबंधी होता है, ना रिश्तेदार होता है, ना अपनी कोई क्रिया शेष रह जाती है। इसलिए हमेशा शास्त्रों का सेवन करें, संत जनों और वृद्ध जनों का सेवन करें, उनसे शिष्टाचार व्यवहार मानवता को धारण करें, परमात्मा का हमेशा ध्यान करें। क्योंकि जब कोई भी सहारा नहीं होता है तो अंत में कह देते हारे का हारे, हारे का तो परमात्मा है, उस ओर आप अवश्य चले जाओगे। उस समय जब दुनिया में तुम्हें कोई ना दिखेगा, संसार से जब निराशा हो जाएगी तो आशा एक जगह बंध जाएगी। ये तुमने जीवन काल में परमात्मा की ओर नहीं गए हो, शिष्टाचार व्यवहार में नहीं गए हो, सनातन धर्म अपने धर्म को नहीं अपनाया है, तो परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। परमात्मा ये नहीं है कि परमात्मा एक एक तुम्हें चले जाएंगे, अब तो परमात्मा पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा, नहीं होगा। उन्हीं लोगों को विश्वास होता है जो परमात्मा को सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। हृदय में धारण करने की एक ही क्रिया है कि वो पहले, सबसे पहले मानव बने रहें, मानवता को धारण करें। जब देखा है ध्रुव ने कोई भी सहारा नहीं है, मेरा कोई भी आधार नहीं रहा है, अब कोई भी नहीं है, अब पीछे मुड़ के अब नहीं देखूंगा मैं, आगे चल दिए, दौड़ दिए, तोड़े जा रहे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निदान, हे नारायण भगवान, मैं आ रहा हूं, मेरा अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे अलावा अब कोई भी नहीं है मेरा। मैं अब संसार में लौट के नहीं जाऊंगा। वेदांत सार सर्वस्यम ज्ञान विज्ञान में बचा, अहम आत्मा निराकार सर्व साक्षी सुखी भवा। मानो उन वेद की ऋचाओं को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है कि अब तो तू अकेला ही है, तू ही, तेरे और कोई भी नहीं है। असंगो असी निराकारो सर्व साक्षी सुखी भवा, तेरा अब संग है ही नहीं किसी से। इस रहस्य को जान लिए अपने में, क्योंकि मैंने माँ से बहुत प्रेम किया था। हे जननी, हे माँ, दुनिया में चाहे कोई किसी का ना हो, परंतु माँ तो कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ती है, परंतु आज तूने भी मुझे त्याग दिया है। हे माँ, जब बच्चा दुखी होता है, कहीं भयभीत होता है, कहीं संकट में होता है, तो माता ही तो एक सहारा होती है। माँ, मैं किसे पुकारूं? यहाँ हिंसक पशु है, यहाँ बिस्तर है, यहाँ मुझे बहुत भय लग रहा है। रोते रह जाते, परंतु फिर एक समझ जाते कि माँ ने जो कहा है उस पर भी ध्यान दे कि बगैर नारायण की प्राप्ति के तुझे कोई मार्ग ना मिलेगा, तेरा जीवन मृत समान बेकार है। इसलिए तो आगे बढ़ जाते। अयोध्या नगरी से चलते चलते मथुरा पहुंच जाते हैं। नजदीक आ गए।
परंतु जब भगवान की टेर लगाई कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं, महाराज आप ही हो मेरे, उनके लिए जब समर्पण हो गए, नौछावर हो गए, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निदान, हे मेरे प्रभु, मैं आपके लिए आ रहा हूं अब। नमो नमस्ते सर्वात्मानम नारायणम परत्परम परमात्मनम पद्मनाभम पुंडरीकाक्षे माधवा। हे माधव, मैं तुम्हारे लिए मैं आपको सत नमन करता हूँ। हे परमात्मा, हे अच्युत ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपके लिए सत नमन करता हूँ। अपने को जब समर्पण कर देते, नौछावर कर देते हैं, तुम ही तो हो सब कुछ। भक्ति वस्तल पदमाश परमेश्वरम पापहनम परमात्मा विकाराधो नारायणम नमोस्तुते। हे नारायण, मैं आपके लिए सत सत प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्ते। भगवान तक वो कर्ण पुकार पहुंच गई। ध्रुव के हृदय से जो शब्द निकले वो वहां तक पहुंच गए। लीला अवतार देवर्षि नारद को याद किया और उन्हें बताया कि तू चला जा रे, मेरी इच्छा तो करती है तत्काल ही मैं ध्रुव को अपने हृदय से लगा लूं, परंतु प्रकृति की कुछ मर्यादाएं हैं। तू जा, उसे विश्वास दिला दे, उसे दृढ़ता दे दे कि मैं निश्चित आऊंगा, उसे मिल जाऊंगा। जो प्रकृति की क्रियाएं उन्हें पूरी कर ली। देवर्षि नारद आते हैं, भाव फैला के आगे खड़े हो जाते हैं। अरे बालक, कहां जा रहा है रे? कौन है रे तू? वहां फैलाए, रोक, रास्ता रोक, ठहर। कहां जाता है? वही नारायण की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, नारायण की खोज के लिए जा रहा हूं, नारायण की प्राप्ति करूंगा। अरे लौट जा, यहां बहुत भारी बिस्तर है, हिंसक पशु रहते हैं, यहां से तू लौट जा, यहां तुझे कोई शांति का मार्ग कुछ नहीं मिलेगा। परंतु वो बाहों के घेरे को तोड़ करके जब आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, मैं नहीं ठहर सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। निश्चल हिंसक पशु, आग से भरा हुआ वन है, तुझे खा जाएंगे। नर भक्षण निश्चलता करही, जंतु भयानक बिस्तर चरही। यहां मानवों का भी भक्षण करने वाले निशाचर लोग वास करते हैं, हिंसक पशु हैं, तू लौट जा यहां से। हर बार रास्ता रोकते हुए, नहीं, नारायण की प्राप्ति। अरे नारायण की प्राप्ति करे, कहां जाएगा, किस जगह पर जाएगा? कहां है नारायण? क्या देखा है तूने? क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या पहचान है तुझे? बाबा, मुझे पहचान तो नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। कैसे उन्हें बुलाएगा? तेरी आवाज सुन लेंगे क्या? क्या रहस्य है उसका? तुझे किसी ने आज तक बताया ये बात? मैंने कि नहीं बताई। पहले जा, लौट जा, पहले ये ज्ञात करके आ, पहले पूरी जानकारी ले और समझ के आ कि नारायण प्राप्त कैसे होंगे, उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी गौणिकता क्या है। जो ये बात बताए वो तेरा गुरु होगा और उसी के आदेश के अनुसार आप लोग तपस्या के लिए चले जाओ। नहीं बाबा, मैं लौट तो नहीं सकता हूं। आपने तो नारायण को देखा होगा, आप सच सच बताइए कि नारायण कैसे है, क्या मुझे बता सकते हैं? क्या तुमने देखे? हाँ, मैंने देखे हैं, क्योंकि बता नहीं सकता हूं। भाई क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं तेरा गुरु थोड़ी हूं जो मैं बताऊं। जा किसी को गुरु रूप में धारण कर ले, स्वीकार कर ले, तब तू नारायण की उपासना करना। जब तो कहने लगे कि बाबा, गुरु होता कैसा है? अरे ऐसा ही होता है जैसे हम हैं, ऐसे ही होता है, हम और आप सब गुरु ही तो हैं। तो ठीक है, मैं समझ गया, आप ही मेरे गुरु होंगे। आप ही मुझे वो रूप और स्वरूप का बोध कराइए, नारायण भगवान की गौणिकता से अवगत कराइए और मुझे वो नियम बताइए, वो साधना बताइए जिसके द्वारा मैं नारायण भगवान की प्राप्ति कर लूं। नतमस्तक हो गए, चरणों में सर रख दिया है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे वो मार्ग दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा यहां थोड़ा विश्राम की ओर चलती है कि गुरु की अनिवार्यता क्यों है और गुरु क्या रहस्य है।
गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान के समान भी कोई व्यक्ति हो, ब्रह्मा बाबा जैसे भी हो, परंतु बगैर गुरु के तरने का कोई आधार नहीं देखते हैं। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। गुरु हमें उस ओर लेके जाता है, हमें बोध कराता है, हमें उन पापों से दूर करता है, उन क्रियाओं से दूर करता है, ये बोध करा देता है कि लोक में तुम्हें क्या करना है, परलोक के लिए क्या करना है। गुरु एक मार्गदर्शक है, हमारा मार्ग देता है। परंतु समय के अनुसार सब कुछ बदलता जा रहा है। आज गुरु प्रणाली भी मानो बदल गई है। आज तो गुरु उसे कहने लगे जो ज्यादा ठगता है उसे गुरु कहते। बड़ा गुरु है रे तुम तो, बड़ा चालाक है, बड़ा उस्ताद है, कई प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं। और गुरुओं ने भी ऐसी परंपराओं को ज्यादातर स्वीकार कर लिया है। 4 दिन कथा की है, अनेकों शिष्य बना लिए। स्वयं शांति न ले पाया, दूसरों को शांति देने के लिए चल देता है। स्वयं त्याग ना कर पाया, दूसरों को त्यागी बनाने के लिए संकल्पित कर देता है। समस्त भोगों को अपनाए हुए गुरु परंतु शिष्यों को बहराई की बातें बता देता है। बड़ी विचित्र अवस्था है। जितना भी हो, जैसे भी हो, धन आ जाए, वही शिष्य ठीक है जो धन देता है, और जो धन नहीं देता है वो शिष्य है ही नहीं। उस शिष्य का हम करेंगे भी क्या। वाणिज्य जैसा व्यापार हो गया है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों अवस्था अलग हो। क्या करें। बड़े बड़े गुरु निर्धन व्यक्तियों से पैर भी नहीं छुआते हैं कि नहीं 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 दूर। बड़े व्यक्तियों के लिए एसी के कमरे भी मिल जाते हैं। है क्या गुरु प्रणाली, वास्तविकता क्या है? गुरु कौन है जो प्रभु से मिलाते हैं? हाँ, ये बात आती है कि गुरु होना कौन चाहिए। गुरु की अनिवार्यता तो है, पर गुरु ज्ञानी हो या ना हो, मैं जब देखता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि ज्ञान की प्रधानता से गुरु की विशेष बात नहीं आई है। क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए पूर्ण रूप में भगवान के नजदीक हो। गुरु भगवान को भी कहा गया है, ईश्वर परमात्मा को ही। ये नहीं, ये जो हम भाव समझ लेते हैं, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश आज से भी परे गुरु है हमारा, अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही गुरु है। हम ये भी समझ सकते हैं जो हमने गुरु धारण किया है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शंकर भगवान। अर्थात ये भी कैसे इनसे भी श्रेष्ठ पहले वही गुरु है। परंतु भाव दोनों अलग अलग हो सकते हैं। चराचर जगत को जो धारण करता है अपनी शक्ति के अनुसार, गुरु शक्ति, गुरु शब्द शक्ति से भी प्रेरित है, जिनके द्वारा ही धराधाम या दुनिया चल रही है, ये संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, सूर्य चांद आदि सबकी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, वायु देवता आदि से लेकर सभी देवता लोग भी अपने अपने समुचित व्यवस्था में हैं। वही परमात्मा, वही गुरु है। नाम रख दिया जाए तो उन्हें महागुरु कह दीजिए, परंतु उनके जो सानिध्य में रहने वाला है उसे हम गुरु कह लेते हैं। और उनका हमें संग मिल जाता है तो वो हमें वहां तक मिला देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें जानकारी है, उन्हें पता है। इसीलिए संतों को हम देखते हैं 3 प्रकार की गति, 3 त्रिगुणमयी माया में 3 भाग करके देखिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे ही ये गुणातीत जो दुनिया है इसमें 3 ही भाग हर चीज के होते हैं। आत्मा के भी 3 भाग हैं। एक आत्मा है जिनमें भोग आत्मा, आज पापात्मा सब जो जीवन धारण करते हैं, आत्मा। परंतु इन सर्व आत्माओं से जो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, जो ऊपर की ओर चलता है, उसे महान आत्मा कहते हैं, जो महानता में आ जाता है, जिसकी गौणिकता चारों ओर फैलने लगती है, चारों ओर उसका यश है, उसका गान होता है। एक आत्मा हो गई और दूसरा भाग क्या हो गया? महान आत्मा, महात्मा।
और महात्मा से ऊपर जब उठेंगे तो वो होंगे परमात्मा, विशेष आत्मा, महाआत्मा। महात्मा से परमात्मा, विशेष आत्मा। तो महात्माओं को हम गुरु के रूप में धारण करते हैं, क्योंकि महात्मा भगवान से अर्थात परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, उनसे नजदीकी होते हैं, उनके पास उनके संबंध होते हैं। वो उनका अनुभव करते हैं, उस अनुभव को हम लोगों को बताते हैं, हम साधारण मानव जाति को बताते हैं, जिससे कि उनका कल्याण हो सके। उदाहरण के लिए हनुमान चालीसा को हम ले लें तो इससे बहुत शिक्षा मिल जाती है हमें। श्री गुरु चरण सरोज रज, यही से प्रारंभ है गुरु जी से। और दुनिया में तुम्हें और कोई ना मिले तो हनुमान जी को गुरु कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि हनुमान जी भगवान के सानिध्य में है। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु के समान अर्थात प्रभु के समान, या गुरु उन्हीं, आप लोग गुरु जान लीजिए कि ये मिला देंगे, क्योंकि मिलाने की भी बात है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे पर कौन है? भगवान के दरवाजे पर कौन है? एक भक्त है, अर्थात महान आत्मा है, संत है। और उन्हें हम गुरु बना लें, उनसे हम संपर्क कर लें, उनसे हम मिल लें, उनसे हम कंठी बंधा लें, और वो हमें मंत्र दे दें, वो हमें शिक्षा दे दें, वो हमें बता दें कि कैसे भगवान मिलेंगे। तो हनुमान जी गुरु है, ऐसा नहीं है। जो गुरु कहते हैं वो हनुमान जी भी है। विभीषण को कंठी दी थी उन्होंने। आपको मालूम होना चाहिए, या सबसे बड़ा आश्चर्य जो होगा तो आपको मालूम होगा कि हनुमान जी ने विदेश में जाके चेला बनाए थे। कब बनाए? जब मां की खबर लेने के लिए गए थे। जब विभीषण जी मिले थे तो उनको वो मंत्र दे के आए, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर होए सब जग जाना। अर्थात मंत्र दिया था, उस मंत्र का वो जाप करते थे निरंतर, जो हनुमान जी ने दिया था। हनुमान जी ने जो मंत्र दिया था उसका जाप करते थे। कौन सा मंत्र दिया था? कि भैया मेरे प्रभु अर्थात भगवान को पाने का मार्ग क्या है? उन्होंने बताया कि करुणा है, समर्पण भाव है, नौछावर है, अपने को उड़ेल देना, अपनी प्रधानता मत रखना, अपना कर्तापन का भाव मत रखना। मैं कुछ करने वाला हूं, या मैं कुछ हूं, मैं राजा महाराजा हूं, या मैं श्रेष्ठ कुल से हूं। भगवान के सामने तो अपने को उड़ेल देना पूरा। जैसे हनुमान जी ने अपना उदाहरण दिया, सुनो विभीषण प्रभु की रीति। जब विभीषण कह रहे थे कि भैया क्या मुझ पे भी कृपा करो, अमो भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श कीना। क्या मुझ पे कृपा करेंगे? तो उन्होंने बताया कि हाँ कृपा करेंगे। जब आप जैसा कोई चेला मिल जाए अर्थात भक्त मिल जाए तो निश्चित ही में वो अपना लेते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताहे न मिले हारा। ये हनुमान जी मंत्र की पंक्तियां दे रहे थे। ये मंत्र है, समस्त मंत्रों का सिरमोहर मंत्र हनुमान जी ने विभीषण को दिया, बताया कि भैया तू मुझे ही देख ले। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं विधि विधान से हीन हूं, मेरा कुल भी अच्छा नहीं है। कोई प्रातः काल हमारा नाम ले ले, मुंह देख ले तो उसे भोजन भी ना मिले। अपने को ऐसा छोटा कहते जा रहे। विधि विधान से हीन। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी किसके से पता है तुम्हें? चेला किसके? सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान से जब शिक्षा के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने ये कह दिया भैया मैं ठहरता नहीं हूं तो पढ़ा कैसे सकता हूं? मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं कोई शिक्षा नहीं दूंगा। मैंने गुरुदेव कोई चिंता मत करो, आप चलते रहना, मुझे बताते रहना। तो ये सबसे बड़ा कौतिक और आश्चर्य है इस दुनिया में। सूर्य भगवान ठहरे नहीं, हनुमान जी पीछे उल्टे चलते हुए उसी गति से बराबर चलते रहे और सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करते रहे। भानसो पढ़न हनुमान गए, भानुमान अनुमान शिष्यकेल कियो फेर पारसों। पाछल पगन गन गगन मगन मन, क्रम को न ब्रह्म कप बालक बिहारिसो। कौते के बिलोक लोक पाल हरे हरि विधि लोचन चकचुन चितन खवारिसो।
बल के दो वीर दस धीरज की साहस की तुलसी शरीर धरे सर्व को शासन। अरे हनुमान जी ऐसे सूर्य भगवान से सूर्य नारायण से पढ़े हैं और वो कह रहे मैं भैया विधि विधान से हीन हूं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति कहे कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना। कपि हूं चंचल स्वभाव है विधि विधान से हीन हूं। पर सबसे पहले क्या दिया है? उनका स्वभाव है, रीति रिवाज है, उनकी परंपरा है कि वो सेवक से प्रेम करते हैं। मुझे से पे कृपा मुझे से अपावन पर असमय अधम सखा सुन। अंत में कहा अधम, मेरे जैसे अधम पर भी कृपा करते हैं भगवान। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। एक बार रो पड़े हनुमान जी, जब आंखों में आंसू आए करुणा से भर गए तो विभीषण के हृदय में भी वो भाव उत्पन्न हो गया, करुणा हो गया। करुणा से जब करुणा मिली तो वो मंत्र उड़िल गया, उनके हृदय में पहुंच गया। विश्वास हो गया कि हनुमान जी सही कह रहे। उन्हीं बातों को याद करते, उन्हीं का चिंतन करते, रोजाना निरंतर करते हनुमान जी की बातों का। और जब शरणागत हो रहे तब भी उन्होंने जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए ते पद आज बिलू को इन्हें न रव जाए। इन आंखों से उन पैरों को देखूंगा जिनकी पादकाओं को भरत हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। वही मंत्र लेके गए विभीषण। शरणागत भी होते हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश सुनो मुनि त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा अलू को तुम पन्ने। जैसे अलू प्रमाण भी क्या दिया, उल्लू जैसा। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय ऐसे हमें पाप प्रिय प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं। त्राय त्राय कह के चरणों में गिर पड़े। क्यों गिरे? क्योंकि हनुमान जी ने बता दिया था, हनुमान जी ने मंत्र दे दिया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जगह जाना। अरे तुम उस भक्त के चरणों में गिर जाइए। मम भक्त से भक्तेशु मम अधिका प्रिय। भगवान ने कहा है मेरे जो भक्त का भक्त है वो बहुत ही प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय। मुझे कोई है तो मेरे जो भक्त का भी भक्त है। तो हनुमान जी की जब भक्ति करोगे, भीषण ने उनकी की है तो मान लिया, भगवान ने हृदय से लगा लिया। जो हृदय से लगा लिया है और भगवान के पास चले गए, और कोई शरण में आया है, कोई भूखा टूटा आया है, लुट के पिट के आया है, अपमानित होके आया है, तो जो कमी थी उसके जीवन में वो उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। जिस राज्यसभा में फटकारा गया, धुतकारा गया, ठोकर मारी गई, उस राज्यसभा का में तो सम्मान होना चाहिए। तो भगवान राम ने पता है क्या दिया? जो संपद से रावण ने दीन दिए दसमाद सोई संपदा विभीषण कुछ दीन रखना। जो रावण ने बड़ी मेहनत से जो संपत्ति कमाई थी, आत्महत्या कर करके कई बार तो सर को काट दिया है, अपने सरों को काट दिया है, तब ये वरदान प्राप्त किए थे, तब ये संपत्ति प्राप्त की थी। कितने लोगों का अपमान किया, कितने लोगों का शील भंग किया, कितनी माता बहनों का शील भंग अपमान किया, और वही संपत्ति जो बूंद आंसुओं के बदले में नौछावर भगवान राम ने कर दी। और क्या सुकुच दीन रघुनाथ, संकुचित होकर के कि मैं बहुत छोटी वस्तु दे रहा हूं, जो उसके बराबर तो नहीं है। जो इसकी भक्ति है, इसकी शरणागत जो आया है, उसके बदले में नहीं है। केवल मेरे पास में तो है नहीं कुछ देने को, क्या करूं? वही भाषा हनुमान जी जब भगवान राम के पास आते हैं सीता माता की खबर लेने, तो वहां तो ये कह देते हैं हनुमान जी जैसे को, क्योंकि वो तो भक्त का भक्त है। अभी उसके हृदय में अभी नई नई भक्ति आई है, पर हनुमान जी के हृदय में तो पुरानी भक्ति है। जब आए तो भगवान राम ने तो ये कह दिया कि मैं तुझे नहीं दे सकता कुछ भी भाई, तेरे लिए तो इस त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं देने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु, कोई इनाम, कोई प्राज ऐसा नहीं है, कोई भी शील्ड ऐसी नहीं जो तुझे दे दूं। सुन सुत तुहे उड़न भेदाई देखो कर विचार बनवाई। उन्होंने ये कहा कि मैं तेरा तो अब ऋण ही रह लूंगा भैया, तुझसे मैं उड़न नहीं हो सकता। सुन सुत तुहे उड़न में नहीं देखो कर विचार बनवाई। और ये निश्चित है कि हनुमान जी से पर उड़न ऋणी होके रह गए, अपने को ऋणी मान लिया। यही तुम्हारी भक्ति है। यहां से ये प्रारंभ होता है। यदि गुरु तुमसे ऋणी हो जाए, भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाए,
भगवान खुश हो जाए, गुरु तुम्हारा खुश हो जाए। भगवान तो मिल गए तुम्हें, कहीं है ही नहीं दूर। रामायण को पढ़ोगे, अध्ययन करोगे तो सबको त्याग दिया, हनुमान जी को नहीं त्यागा। हनुमान जी जब पहली बार ही मिले थे, मोर नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तब मायावश फिर बुला दाता थे प्रभु में नहीं पहचाना। हनुमान जी जब पहली बार ही चरणों में गिर पड़े, जब मां भेंट होती है उन्हें, अपने को छुपा करके ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने जाते हो, पूछने लगते बड़ी चतुराई में, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है क्या नहीं है, तो भगवान परिचय देते, तो चरणों में गिर जाते। मोह मन कुटिल अज्ञान, अपने को ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत किया हनुमान जी ने। तो उस समय भगवान राम ने क्या कहा पता है? सुन कप जिय मां नस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इस दुनिया में लक्ष्मण सबसे प्रिय है मुझे, पर उससे भी ज्यादा दूना तू प्रिय है। कोई चुनाव आया, कोई ऐसी स्पर्धा आई, कोई ऐसा धर्म संकट आया कि लक्ष्मण या तुझ में से किसी को एक को रखना है, तो उस अवस्था में मैं सबको त्याग दूंगा, पर मैं तुझे नहीं त्याग सकूंगा। हनुमान जी, ये हनुमान तुझे ना त्याग सकूंगा। इसलिए उन्होंने आज यहां रह कहा है कि मैं ऋणी हूं रे तेरा, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस ऋण से मैं उड़ हो जाऊं। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है गुरु। इसीलिए हनुमान जी को गुरु कहा। तो ये हमें उत्तर तो मिलता है, गुरु वो होना चाहिए जो प्रभु से मिलाते हैं, जो समर्पण हो, नौछावर हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सामर्थशाली हो, अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेव, धनुजवन किसान ज्ञान नागरम, सकल गुण निधानम बाणम दिशम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सकल गुणों, सर्व गुणों की खान हो। तो हनुमान जी में वो सब गुण आते हैं, तो गुरु तो वही होना चाहिए। अब गुरु से चला ही नहीं जा रहा है, गुरु से बोला ही नहीं जा रहा है, बोलता है तो ठगने की बात करता है कि बेटा कुछ लायो, बस लायो बेटा, गौशाला हम खोल रहे हैं बड़ी सी, जाक्का जी हमें पैसा दे, हम वृद्धशाला खोल रहे, जाक्का दे, मंदिर साल भगवान शाला खोल रहे, भगवान को भी तो बंद करना है, भगवान भी तो रखने, उनके लिए पैसा दे। विचित्र अवस्था है, वाणिज्य जैसा व्यापार चालू हो गया, इसलिए गुरुओं की प्रधानता में कमजोरी आ गई। हमें शांति का मार्ग इसीलिए अधूरा रह जाता है, हमें नहीं मिल पाता है। हम केवल संसार के भोगों में ही पड़ के रह गए। हम क्यों मंदिर बना रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है। इतने मंदिरों की आवश्यकता क्या पड़ गई? हर घर में मंदिर बन रहा है। जो हमारा मूल मंदिर है, जहां हमारा मुख्य तीर्थ है, जो पवित्र तीर्थ है, उसकी प्रति हमारी श्रद्धा कम होती जा रही। क्यों? कि हर पल हर अवस्था में मंदिर है। कहां का उपासना करें, किसके लिए नमन करें, नमन ना करें अवहेलना होती है। नमन करते हैं तो नमन ही नमन करते रहिए, आगे बढ़ ही नहीं पाते। गिरिराज जी की परिक्रमा देने गए, दो देवता लाइन लगा के खड़े कर दिए, कहीं हनुमान जी कर दिए तो कहीं कालका मैया खड़ी कर दी, कहीं भूत प्रेत भी है तो कहीं और नहीं तो मलेच्छों के ही देवता पटक दिए, वहां मुर्दे पटक दिए जगह जगह। भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जब गिरिराज जी की भावना लेके गए तो गिरिराज जी वहां हैं, गिरिराज जी को हम पूजेंगे, फिर हम अन्य देवताओं के फेरे में क्यों पड़े हम? ये समझ में किसी के में नहीं, पर सब ऐसे वृंदावन में हजारों मंदिर, जब बिहारी जी का मंदिर है तो अन्य मंदिरों की आवश्यकता क्या थी? और उन संतों को जो वैराग्य धारण कर चुके थे, उन संतों को जो परम ज्ञानी हो गए थे, जो उन संतों को जो पूर्ण रूप में परमात्मा में समा गए थे, वो भी मंदिर बना रहे नहीं। इसका मतलब है ये ऊपर ऊपर से ही बात हुई है, वो समाये नहीं थे, उनके हृदय में वैराग्य नहीं था, या परम बोध उन्हें हुआ नहीं था, पूर्ण रूप में भक्ति को भी शायद नहीं अपनाया, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहे। हाथ से पैसे छुए नहीं, करोड़ों रुपए आश्रम में लग गए। नहीं भाई पैसा नहीं जोते, हम पैसे से कोई मतलब नहीं। रात दिन हलवाई लगे पड़े हैं, परंतु नहीं भाई हम तो कुछ नहीं, हम तो अन्न खाते भी नहीं। बड़ी विचित्र अवस्था है।
जिसके बगैर रह नहीं सकता, उसी का हम लोग त्यागन करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, पर जैसा भी है, पर अपने अपने मत के अनुसार बातें कही जाती हैं। कहीं ना कहीं से निचोड़ शंकर भगवान अपने मत के अनुसार कथा कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, निज अनुभव में कहूं खगेशा, ये कागभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं। तो भैया मेरा भी कुछ अनुभव है। मैं तो यही कहता हूं, जो परम भक्त है, जो समर्पित है, नौछावर है, वही गुरु है, वही प्रभु से मिला सकता है। राम जी के दरवाजे पर भक्त ही खड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बस जब तक समर्पण नहीं होंगे भक्त के, आपको भगवान से नहीं मिलाने देंगे। राम रसायन तुमरे पासा, यद मंत्र भी क्या है, ये है बूटी। राम नाम रूपी बूटी यदि किसी को दे दी जाती है, कोई बता दी जाती है, तो भगवान से मिल जाते, स्वस्थ हो जाते। तुम राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। शांति का मार्ग मिलता है तो भगवान की एक निष्ठ भक्ति और समर्पण भाव में कि नौछावर हो जाओ, बस अब नहीं कोई। भाई संसार में रहने का भी समय तुम्हें दिया गया है, ऐसा नहीं है संसार में रहने के लिए समय नहीं दिया गया है। भाई पहले अध्ययन कीजिए, पढ़िए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, उसके बाद विवाह कीजिए, खूब पत्नी के संग रहिए, खूब काम और संसार की जितनी भी कामनाएं उनको संत कीजिए, उनको भोगिए, खूब बढ़िया खाइए, पहनिए, समस्त यात्रा कीजिए, भाग दौड़, जो कुछ करना है तो खूब कीजिए। अरे उसके बाद में फिर निवृत्ति का मार्ग है, संन्यास का मार्ग है, वानप्रस्थ धारण कीजिए। जैसे जैसे समय आता जाए ऐसे ही ऐसा आप लोग उपयोग करते जाइए। तो सबके लिए समय दिया है। जब भोगने के लिए समय दिया है तो त्यागने के लिए भी समय है। त्यागने के समय क्यों तुम कंजूसी करते हो? फिर त्याग दिए, फिर त्यागने की ओर चलिए। पाने के लिए कहा गया, पाइए पाइए, खूब खाइए। अरे खूब खाइए, खूब पाइए। पत्नी तुम्हें दी गई है, अतः विवाह हुआ है, बच्चे भी हैं, सबका पालन कीजिए, सब कर्तव्यों का पालन कीजिए, खूब धन कमाइए, किसने मना किया? खूब बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, सब काम कीजिए। जब वैराग्य ले लिया, अब क्यों झमेले में पड़ा है भाई? भाई या तो तुम राजऋषि रहो, प्रोत बन के रहो किसी के, भाई किसी राजा के साथ में जुड़े रहे हो, राजऋषि बने रहिए, रजोगुण को अपनाए रखिए। फिर वैराग्य की बात क्यों करते हो? फिर त्याग की बात क्यों करते हो? जिस काम से हमें, जिस रास्ते से नहीं जाना, उनकी चर्चा नहीं करनी है। ध्रुव के लिए आज यहां देवर्षि नारद यही दृढ़ता देते, विश्वास देते, बेटा मैं तुझे मंत्र देता हूं, 12 अक्षर मंत्र तब नारद दियो बताए, हर मिलन सो मंत्र दृढ़ और न कछु उपाय। हर मिलन सो मंत्र दृढ़, ये मंत्र क्या है कि दृढ़ता, तेरा विश्वास, तुझे विश्वास हो जाना चाहिए, नारायण निश्चित आएंगे। मैं कह रहा हूं मेरा विश्वास है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र दे दिया। यही मथुरा में आगे हैं। आज भी मथुरा में ध्रुव जी का स्थान है, ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। मधुवन में ही वो रहने लगे, वही व्रत उपवास करते हैं। पहले मास में भी वो संकल्प लेते हैं भाई भोजन ज्यादा नहीं करेंगे, जिससे नींद आ जाए, तो इसलिए भोजन छोड़ कुछ खा लेते, पला तो पत्ते आज पल मिल जाता है, कुछ महीना 2 महीना खा लीजिए, ऐसे उनमें समय चक्र चलता रहा। भोजन छोड़ा है, फिर पत्र आदि भी फल छोड़ दिए हैं, फिर जलपान कर लेते हैं, जलपान भी समय आने पर फिर वो भी त्याग दिया है। फिर वायु का आहार करते हैं, समय आने पर फिर वो भी छोड़ दिया है। जब हम मजबूत होते जाएं, एक एक सीढ़ी हम बढ़ते चले जाएं किसी भी तपस्या साधना में, तो ये बहुत अच्छा है। प्रारंभ में ही यदि हवा छोड़ देते जल को तो नहीं चल पाता। जब मजबूत हो गए तो आगे चले गए साधनाओं में। साधना का मतलब ही साधना करते चले गए। अब वायु का जब आहार करते रहे, कुछ समय ऐसा आया कि वायु को भी त्यागन कर दिया। अब क्या कहें? अब कुछ भी नहीं। जब कुछ रहा ही नहीं, कुछ हम देवताओं से ले ही नहीं रहे, प्रकृति से हम परे हो गए, परमात्मा और उस आत्मा में कोई भेद नहीं रहा है। परमात्मा तिल मिला गए, समस्त प्राणियों की मानो वायु रुकने वाली है, भगवान दौड़ के आ गए। जो हृदय में बस रहे थे, एकाएक हृदय से भगवान ने उनको ध्यान को डिगाया है, आंखें खोली, सामने देखा है कि भगवान खड़े हैं, हाथ जोड़े रह गए, होठ सूखे हुए हैं, वाणी मूक है क्योंकि बोल ना सके कुछ भी।
इच्छा अवश्य थी कि मैं भगवान की स्तुति तो कम से कम कर लूं। तो भगवान ने उनके कपोलों से शंख को छुआ दिया है, दिव्य वाणी फूट उठती है। प्रार्थना करें, नमो नमस्ते सर्वात्मा नारायणम परत्परम परमात्मानं पद्मना पुंडरीकाक्षी माधव नमस्ते सर्वलोकादे परमात्मा विक्रम सर्वभूत भवशेषो सर्वभूत महेश्वर भक्ति वस्त्र पदमाक्षि परमेश्वरं पापहनम परमात्मा विकाराधव नारायणम नमस्तुते नारायणम नमस्तुते। तुम सत्य सनातन स्वरूपा हो, तुम अजर अमर स्वरूपा हो, तुम पूर्ण ब्रह्म भूपाला हो। मैं जानू प्रभु जी हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। नाना प्रकार से विनती कर भगवान भी गदगद हो रहे कि छोटा सा बालक है, बड़ी मधुर वाणी से बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। तुम अदिति नंदन वामन हो, प्रहलाद के मन मन भावन हो, है ग्रीव मत्स्य पावन हो, तुम गज की विपदा हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। बहुत प्रकार से भगवान की प्रार्थना की है, बड़े बड़े गाए हैं। तो भगवान एकाएक गदगद हो गए हैं, एकाएक ही अपने हृदय से लगा लिया, बेटा तू कुछ मांग ले रे। एक बात और बताए, मांग तब तक हमारी मांग रहती है जब तक हम प्रकृति में है, अर्थात संसार में है, भोगों में हम पड़े हैं। और भोगों से जब अरुचि हो जाएगी तो मांग खत्म हो जाएगी। भाई भूख ना रहेगी तो भोजन क्यों मांगेंगे हम, प्यास ना रहेगी तो जल क्यों मांगेंगे। ऐसे ही समस्त इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं, भगवान ने जब हृदय से लगा लिया तो अब इच्छा शेष नहीं रही कुछ भी। मैंने कि प्रभु अब कुछ भी नहीं चाहता मैं कि नहीं, आने वाला युग ये कहेगा कि एक छोटे से बालक ने नारायण की तपस्या की, ये प्रमाणित कैसे कर पाओगे। अभी तुम्हें यही रहना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। बेटा तू नहीं मांगता तो मैं देता हूं, मेरा हृदय से लग गया है तू, मैं अपना हृदय ही देता हूं। मैं अपने जा सुना से कल्पांत ना होई, सो ध्रुव लोक दऊं तो मोई तू ही। तेरे लिए मैं अपना हृदय देता हूं, अपना सत्य लोक देता हूं, जो तेरे ही नाम से जाना जाएगा। ध्रुव कभी भी वो कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता, सदैव स्थिर है, सदैव सदैव के लिए जो स्थिर है, वो मैं तुझे देता हूं। जा सुनास कल्पांत ना होई, सो ध्रुव लोक दऊं मैं तोई। और वर्ष सहस 36 कुमारा, करऊ राज से धर्म विचारा। आप लोग 36,000 वर्ष के लिए राज्य भी करेंगे इस धरती, क्योंकि ये प्रमाणित हो जाए कि भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान को जो भजते हैं, भगवान की ओर चलते हैं, अपने को जो उड़िलते हैं, उनके पास भगवान निश्चित आते हैं। ये दुनिया भी जान ले। समय चक्र चलता है। देवर्षि नारद के द्वारा जब उत्तानपाद महाराज को मालूम होता है, वे पीछे से बड़ी गिलानी में होते हैं, बहुत रोए हैं, पश्चाताप भी होता है कि पिता तो पिता ही है। जब नारद जी ने बता दिया कि वो तपस्या कर ली है, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई और नारायण की प्राप्ति हो गई है, तो रोते हैं, मेरी लायक संतान है, मैंने संसार के भोगों में आकर के मोह के कारण मैंने अपने पुत्र को ना समझा। मेरी संतति लायक है, मैं पिता होते हुए लायक ना हो सका। मुझसे पहले भगवान के दर्शन पा लिए, मेरी संतति धन्य है। ऐसी संतति को पाके मैं भी धन्य हो गया हूं। जब आगमन सुना, जब आ रहे हैं, जब आगमन सुने, जब राजा चले मिलन ले सकल समाजा। जिस समाज के द्वारा समाज के बीच में जहां अपमान हुआ था, वही समाज अब उनकी अगवानी करने जा रही है। वही माता भी जा रही है, पिता भी जा रहे, भाई बंधु सब जा रहे। ये सत्य है कि कृपा जब हो जाए भगवान की, फिर कहाँ कृपा बचती। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करें सब कोई। फिर तो बाबू कृपा ही कृपा है भैया, फिर कैसे आनंदमय जीवन, सब कुछ ठीक है। बस मैं तो यही कहूंगा, सब कुछ तो तुम्हें मालूम है, केवल थोड़ी सी बात है कि केवल समझ लें बस। ये संसार की बात बताता हूं मैं, कोई अलग से नहीं है, यह हमारे इतिहास में से, हमारे पुराणों में से, सब में से, परंतु ये बात बड़ी सार्थक होती है हमारे जीवन में जब उतर जाती है। तो सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक बहे। सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। टूटे थके हारे हुए, टूट गए हैं, थक गए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर भी हम भगवान की तरफ ना जाएं। सौंदर्य के मारे हुए, अर्थात इस चमक दमक में ही हम डूबे रहेंगे तो हम परमात्मा को ना पाएंगे, अर्थात शांति का मार्ग ना खोजेंगे। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी आपको अवश्य चलना चाहिए।
सब कुछ तुम्हें मालूम है और क्या। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं, अरे प्रेम की खातिर यहाँ कभी मन यहाँ रमता नहीं, किस नगर जाकर रहे सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं, प्रेम की खातिर यहाँ कभी मन यहाँ रमता नहीं। सत्संग अब कब तक कहे, अब सत्संग अब कब तक सुनाए भैया, तुम्हें कैसे सुनाए, कब तक सुनाए, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। जल भरी बदली खो गई, रंगीन तितली खो गई, मन के सरोवर जो वसी वह सोन मछली खो गई, मुरझा गए नीले कमल खंडर सदस कब तक बहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे और क्या कहे। हमने इतनी कथाएं सुनी है, रात दिन सुन रहे हैं, टेलीविजन से सुन रहे हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं, परंतु हमारी समझ तक क्यों नहीं पहुंच पाती, हम उनका अनुसरण क्यों नहीं कर पाते। इस बात पर आप जरूर निश्चित मंथन करना, वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती। इसका आधार कोई ना कोई तो हो सकता है, या हम ध्यान से सुनते नहीं है, या सुनाने वाला ध्यान से सुनाता नहीं। ध्यान का वो भाव से सुनाता नहीं और भाव से हम सुनते नहीं, दोनों जगह भाव का अधूरापन है कहीं ना कहीं। पर ठगा ठगी छोड़ दीजिए, अपने हृदय को पवित्र कीजिए, शांत कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा हो जाएगा, विकार रहित हो जाओगे, शांति मिले। नहीं तो द्वंद्वों से इतना जलता है, निरंतर हृदय जलता है, कितने पीड़ा है। जितनी शारीरिक सामने पीड़ा नहीं है, उससे 100 गुनी मानसिक पीड़ा हर समय हमें घेरे रहती है। इसलिए उनसे दूर होने के लिए आंखों से थोड़ा जल बहने दीजिए, करुणा के आंसू आने दीजिए, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना सहे, कितना सहे, कितना कहें, कितना कहें, कितना सहे, कितनी बात करें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। क्या अब तो कहना नहीं, यही मुख हो जाए तो ही ठीक है, बातें अब बंद कर लें तो ठीक है, अच्छा लगेगा, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, करुणा ज्यादा बह गई। और सत्य बात तो यही है कि भगवान को पाने का जो सुगम मार्ग है वो केवल आंखों में सजलता आ जाए, तुम्हारे में करुणा आ जाए। हंस हंस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। अरे पगले, रोना बंद, हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। प्यारा मीत अर्थात परमात्मा को पाना है तो रोने की कला को जान जाइए, अर्थात उस करुणा के आंसुओं को बाहर आने दीजिए, रूखापन छोड़ दीजिए। यह से प्रारंभ होता है वो गुरु प्रणाली, जहाँ से ध्रुव को वो मंत्र दिया गया, हनुमान जी ने विभीषण को दिया गया। ये बातें चर्चाएं निरंतर होती रहेंगी। अब यही बंद करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर बहुत सुंदर अच्छे एक चरित्र के साथ में हम प्रहलाद जी का चरित्र भी सामने रखेंगे, देखेंगे, बहुत बहुत और भी चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।